राजस्थान सरकार में कृषि मंत्री और अलवर जिला प्रभारी मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा गुरुवार को अलवर यूआईटी का औचक निरीक्षण करने पहुंचे, जहां उन्होंने यूआईटी क्षेत्र में सरकारी जमीनों, मंदिर माफी की जमीन पर कब्जे और अवैध निर्माण, अवैध अतिक्रमण सहित बड़े बिल्डर्स द्वारा की जा रही अवैधानिक गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर न्याय अधिकारियों से सवाल जवाब किया। कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने जब अतिक्रमण, अवैध निर्माण व अवैध कब्जों के बारे में अधिकारियों से सवाल पूछे, लेकिन कोई संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं दे पाए। निरीक्षण के दौरान यूआईटी सचिव नहीं मिली, लेकिन बाकी अधिकारियों और कर्मचारियों की उन्होंने जमकर क्लास लगाई। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने अतिक्रमण संबंधी मामलों में कार्रवाई नहीं होने का कारण पूछा तो अतिक्रमण निरोधक अधिकारी ने पुलिस जाब्ता नहीं मिलने की बात कही। उन्होंने यूआईटी द्वारा पिछले दिनों किए गए ऑक्शन भारत टॉकीज को सील करने व खोलने के बारे में भी सवाल किए। जवाब में अधिकारी बोले कि भारत टॉकीज नगर निगम को हैंडओवर हो चुका है। कई प्रश्नों के जवाब नहीं मिलने के बाद उन्होंने अपने सभी प्रश्न अधिकारियों को नोट करवाकर जल्द जानकारी उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि यूआईटी में निरीक्षण करने आया था, लेकिन वहां काफी फाइलें नहीं मिली, सचिव भी नहीं मिली, दोबारा आकर विभागीय बैठक देंगे। इस दौरान एडीएम प्रथम मुकेश कायथवाल सहित यूआईटी के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। न्यूज 21 ने लगातार अलवर और खैरथल तिजारा जिले में भूमाफियाओं द्वारा अवैध प्लॉटिंग, त्रिहान बिल्डर द्वारा अवैध अतिक्रमण और निर्माण को एक्सपोज करते हुए सत्य, सटीक और निष्पक्ष खबरें दिखाई और ये भी दिखाया गया कि प्रभारी डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा और स्वयं यूआईटी सचिव को पत्र लिखा गया और बिल्डर, त्रिहान होम डेवलपर्स सहित भूमाफियाओं द्वारा सरकारी जमीनों, मंदिर माफी की जमीन सहित बड़े बिल्डर्स द्वारा किए जा रहे अवैध कार्यों के खिलाफ खबर चलाने पर पत्रकारों को मिल रही धमकियों को लेकर किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि भ्रष्टाचार, भूमाफियाओं, कानून तोड़ने वालों के खिलाफ लिखने वाले पत्रकारों को यदि कोई धमकाता है तो उसका इलाज मैं करूंगा। मैं हमेशा उनके साथ हूं। प्रभारी मंत्री ने कहा यूआईटी की टीम बढ़िया है, लेकिन कर्मचारी हेल्पलेस लगे। अब इन्हें मजबूत किया जाएगा ताकि ये किसी राजनीतिक या फिर भूमाफियाओं के दबाव में नहीं आए। भैया, अचानक से 2 दिन पहले आप आए, जब कार्रवाई हुई अचानक से आपने यूआईटी का दौरा किया। ऐसा है कि मैं जब जिस दिन आया था तो लोगों ने बहुत शिकायत की थी कि यूआईटी की परमिशन नहीं जा रही, सरकारी ज़मीनों पर बहुत कब्जा करके निर्माण भी कर लिया और जो भूमाफिया है वो बेखौफ हैं। तो करोड़ों की प्रॉपर्टी सरकार की, यूआईटी की कब्जा हो रही है और सारे रूल वायलेट करके निर्माण हो रहे हैं। उस दृष्टि से मैं यहाँ जानकारी लेने यहाँ दफ्तर में आया था, तो आपने सब सुन लिया। ये अधिकारी कर्मचारी कुछ हेल्पलेस से लगे, तो अभी तो मेरी शुरुआत ही है, धीरे धीरे इनको मजबूत करेंगे ताकि कोई ऐसा राजनीतिक दबाव या माफियाओं का दबाव नहीं आए, जिससे यूआईटी निष्पक्ष रूप से कार्रवाई करेगी। प्रारंभिक अफसरों पे किन का ज़्यादा दबाव है? लोकलाइज दबाव है या अंडर प्रेशर है या पुरानी परंपरा चली आ रही है? ये तो मेरा दूसरा दिन ही है, थोड़ा धीरे धीरे पता लगेगा। लेकिन जैसा आप ही कह रहे थे कि टीम बहुत अच्छी, बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन इन पर दबाव आ जाता है। जैसे कल अतिक्रमण हटाया तो आगे भी इनको जानकारी, जैसे कह रहे हैं 14-15 जगह अतिक्रमण है, तो वो भी हटना चाहिए। डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। और सिलीस है जो बड़ा महत्वपूर्ण है सर, इसका में इंटरनेशनल टूरिस्ट भी आता है, वहाँ तो किसी भी स्थिति में कब्जा नहीं होना चाहिए। जिस और कब्जा हुआ है, बिना परमिशन कंस्ट्रक्शन हुआ है, तो वो हटना चाहिए। मैं ऊपर भी बात करूँगा, मौका देख के इनको भी निर्देशित करूँगा। ये हो सकता है मेरे को अब जानकारी मिलना चालू हुई है, तो मैं पूरा प्रयास करूँगा कि सरकारी ज़मीन लुटे नहीं, माफिया किसी गरीब पर अत्याचार करे नहीं और जनता को राहत। आपकी पार्टी कहता है? मैंने ये नहीं कहा, कोई पार्टी की बात नहीं करना चाहता। मैंने जब बयान दिया था तो ये भी कहा था, हाँ पूर्व सरकार के बहुत लोग इसमें शामिल हैं, और मैं ये कहा था क्योंकि थोड़ी बहुत मेरे को जानकारी दी थी कि मेरी पार्टी के कुछ छोटे भैया नेता भी हो सकते हैं। तो जो भी हो, मेरी पार्टी का हो, कांग्रेस का हो, मेरा भाई हो, मेरा रिश्तेदार हो, मैं इसमें भेद नहीं करने वाला। जिस किसी का भी मिलेगा तो निष्पक्षता से पूरी कार्रवाई लेते हैं। लोग बात क्या है, लोगों का ये मैं इसको कुकर्म कहूँगा, जो मंदिर माफी की ज़मीन को भी नहीं छोड़ें, करते हैं। सरकारी मशीनरी भी कुछ ऐसी है, दबाव में आ जाते हैं, कुछ
लेन देन हो जाते हैं, ऐसे हो जाता है, लेकिन पीछे पड़ेंगे तो कोई काम कठिन नहीं है, इनका इलाज हो जाएगा। खरीद जाते हैं वहाँ तो फिर उस जमीन को कोई खरीदता नहीं आसानी से। नहीं, पर ये संपत्ति हाँ हाँ, उसमें भूमाफिया प्लस राजनीतिक तंत्र प्लस सरकार का तंत्र मिल जाता है। ये इट इज एवरीवेयर, उसको तोड़ेंगे और सरकार के सर आपने विपक्ष सत्ता में अब भी हो अब भी खिलाफ है। वो त्रान होम डेवलपर्स एक बहुत बड़ा डेवलपर है जिसने सोसाइटी के निवासियों के साथ गड़बड़ कर रखी है। कई सारे प्रकरण विचाराधीन है। पूर्व में कई अधिकारियों कर्मचारियों के द्वारा उनको प्रोटेक्शन किया गया, लेआउट अलग अलग बना करके उसको गलत किया गया। इवन ग्रीन लैंड पे आपने भी ये कंप्लेंट शिकायत की है, उस पर पेंडेंसी पिछले 6 महीने से लोगों को जानकारी किसी यहाँ के व्यक्ति ने दी थी, जिसका लेटर मैंने चीफ सेक्रेटरी को लिखा था। चीफ सेक्रेटरी ने फीडबैक मंगवाया था और उसमें कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। तो आज सेक्रेटरियाँ हैं नहीं, पहले अधूरी मिली है। ऐसा हुआ है तो कोई कितना ही बड़ा हो उसका भी हटवाएंगे। सर उसी प्रकरण में हमने खबर चलाई थी तो मुझे बिल्डर त्रान ने धमकी दी है। खासतौर पर 1 मिनट आपको सरकार करप्शन के खिलाफ है, अवैध कार्यों के खिलाफ है, भूमाफिया लुटेरों को, अनैतिक आचरण करने को वालों को, कानून बिगाड़ने वाले को, ज़मीनों पर कब्जा करने वालों को ये लिखेगा उसके साथ मैं हूँ और उसके धमकाने वाले का भी इलाज नहीं कर दूँगा। आपको चिंता नहीं है, कोई कानून लाने की जरूरत नहीं है। यूआईटी के बाद प्रभारी मंत्री सिलीसेट में होटल देसी ठाट सहित विभिन्न होटल व रिजॉर्ट में पहुंचे और सिंचाई विभाग व यूआईटी के अधिकारियों को बिना अनुमति के बने होटल और रिजॉर्ट पर कार्रवाई के निर्देश दिए। मंत्री ने कहा कि सरिस्का की जमीन पर मेरी शिकायत पर तत्कालीन सीसीएफ और अन्य अधिकारियों की गई कार्यवाही की जानकारी लेकर उचित कार्रवाई करेंगे। मैंने तो 9 महीने पहले इस्तीफा दे दिया था, लेकिन स्वीकार नहीं हुआ। ऐसे में निठल्ला बैठा था तो सोचा काम ही करें। इस विधानसभा का सत्र तो करीब करीब पूरा हो चुका है। अब अगले सत्र में ही विधानसभा जाऊंगा। मैं सत्ता में रहा या विपक्ष में रहा, हमेशा फ्रंट फुट पर ही रहा हूँ। पिछली सरकार में भी मैंने आंदोलन किए थे और उस समय सरकार को बताया भी था कि राजस्थान में करीब 30,000 बीघा से ज्यादा जमीन ऐसी है जो सिर्फ मंदिर माफी की है और जिन पर भूमाफियाओं ने कब्जा किया हुआ है। तब यूआईटी से सीधे आप यहाँ होटल पहुँचे हैं। कुछ महीने पहले सिलीसेट में एनक्रोचमेंट के नोटिस दिए थे जी। कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन थे, कुछ हटे कुछ नहीं हटे, फिर कंस्ट्रक्ट हो गए। उसकी स्थिति जानने के लिए आया था। तो यहाँ पहले से भी काफ़ी लंबे समय से चल रहा है, पैमाइश भी हुई है, कुछ 90 है, मेरे कुछ को कन्वर्जन नहीं है, कुछ अतिक्रमण हो जा रहा है। अखबारों में पढ़ा है, मीडिया में सुना है कि यहाँ जो एक बड़ी अच्छी झील है उस पर कब्जा हो रहा है। कब्जे में बहाव क्षेत्र में बड़े कंस्ट्रक्शन हो गए। अब कितने हटे मैं जानकारी लूँगा सिंचाई विभाग से और सरकार को बताऊँगा। इतनी सुंदर झील में ये सुंदरता बनी रहे, ऐसा प्रयास करना चाहिए। आपके आने के बाद दबी जबान वहाँ चले जाएंगे, हमारे क्या वहाँ भी यही काम करेंगे। पहले जब कांग्रेस की सरकार थी और जब संघ का काम होता था तो संघ के कार्यकर्ता का ट्रांसफर कर दिया जाता था। जहाँ जाता था वहाँ संघ की शाखा खोल देता था। तो मतलब आपकी मांग कार्य का विस्तार होता तो बाद में देखो ये तो ऐसा बात है मुश्किल है। लेकिन क्या है कि मुख्यमंत्री का वो है, कौन सा जिला गए तब्दीली होती रहती है। जिले में जिस जिले में जाएंगे वहाँ जनता की सेवा करेंगे। नहीं, यूआईटी में गए जब आपने पता किया कि ये जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है जगह, यूआईटी में दूसरा मामला देखने गया था मैं। अब कल का आप ऐसी कुछ फाइल थी जो मिली नहीं, ऐसी कुछ काम थे जो 98 की परमिशन नहीं, ऐसे भी काम थे कि नक्शे पास नहीं हुए और सब कुछ नहीं होने के बाद भी काम चल रहे हैं। और ऐसा भी था जहाँ जो लीज राशि जमा नहीं हुई, किसकी जमा कर ली, किसी की छोड़ दी। तो मैं फिर दोबारा आऊँगा क्योंकि सेक्रेटरी वहाँ थी नहीं और विभाग की मीटिंग हुई। पिछली सरकार के समय भी किया था, उसमें जांच हुई थी, उस समय के सीसीएफ के खिलाफ कार्रवाई भी हुई, बाकी के अधिकारी भी हटाए गए और अब आगे उससे न तो माइनिंग हुआ न आगे कंस्ट्रक्शन हुआ। इतना ही उसमें मैं कर पाया उस समय पिछली सरकार में। अभी अवैध हो देखो एक बात पता किया जाएगा कौन सी वैध है कौन सी अवैध है। अब मेरा तो काम इतना ही है कि सरकार के उच्च स्तर पर पहुंचा देना। काम तो सरकार करेगी, मैं तो सलाह ही दे सकता हूँ सरकार को।
डॉक्टर साहब ये विधानसभा की जमीन थी, वो इरिगेशन इलेक्ट्रिसिटी भी है। जिसको मैंने छुड़वा लिया क्योंकि वो मेरे विभाग का मामला था। आपने कई विकास करोड़ में लाए रुपए थे, आपने बचाए 60 सरकार। करोड़ की जमीन 7.5 करोड़ में दे दी, तो मैंने मेरे बाग को बचा लिया। या मंदिर माफी के साथ भी ने 50-50 वैसे करोड़। मैंने सुना होगा पिछले राज में मैंने आंदोलन किया था जब पुजारी को जला दिया था मंदिर वाले को, तो उस समय मैंने एक आंकड़े लिए थे तो 30,000 बीघा जमीन टोटल मंदिर माफी की है राज्य में। उसमें 18,000 बीघा पे कब्जा है पूरे राज्य की स्थिति। और अलवर तो शहर कोई में पुजारी प्रोटेक्शन बिल लाना चाहिए। और ऐसी जैसे पंजाब में एक बिल लाए एकदम उनकी अपने ज़मीन थी धार्मिक स्थलों की, उनमें एक ऐसा सख्त कानून लाया गुरुद्वारा के ज़मीनों पर कब्जा नहीं हो, वैसा कानून यहाँ पर आना चाहिए। पिछली सरकार को भी मैंने कहा और मुख्यमंत्री जी को भी कहा है कि मंदिर माफी की ज़मीन बचे, उस दृष्टि से एक सख्त कानून लाना चाहिए। अब पार्टी के नेता संकेत तो कोई ऐसा नहीं है, संकेत देती भी रहती है पार्टी, पर मैं 9 महीने तक लगा रहा। मेरा इस्तीफा स्वीकार कर लो, नहीं हुआ तो काम तो करूँ। जब स्वीकार हो जाएगा जब देखा जाएगा। और मैं वैसे ही बैठा था निठल्ला कि मैं काम करूँ, इसलिए अब मैं स्टार्ट हो गया हूँ। अब आते रहे। विधानसभा कब जाए? विधानसभा कब जाए? जिस दिन आप विधानसभा में वही चर्चा आपकी विधानसभा रहनी। तो समाप्त होने वाली है, तब तो अगले हाउस में जाएंगे। और अलवर में प्रभारी के तौर पर अब आते रहेंगे। काम करता रहूँगा जब तक मेरे को मुख्यमंत्री जी जिम्मेदारी दे रहे हैं। सर यहाँ अलवर के प्रभाव अलवर की जनता का क्या है, सुख शांतिपूर्ण है, मिलजुल के रहें, कोई धार्मिक कट्टरता नहीं हो, गौकसी नहीं हो, अपराध नहीं बढ़े और ये टटलू नहीं कटें और ये साइबर क्राइम नहीं हो, और उसको रोकने की कोशिश करेंगे। जो ऐसे क्राइम करते हैं उनको समझाइश के जरिए, कानून के जरिए, और प्रयास ये रहेगा कि ERCP का पानी जल्दी से जल्दी पानी तो जन सेवा करो और उसमें कुछ भी करना पड़े फ्रंट में खेलता हूँ, विपक्ष में हो चाहे सत्ता पक्ष में, खेलता रहूँगा।